Welcome to the channel, everybody. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. वैसे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक रियल गुड ह्यूमन बीइंग बनने में हेल्प करती हैं। लेकिन एक ऐसा फैंसी टर्म प्रिटेंड करना, इट्स एक्चुअली अ वेरी डिस्ट्रॉइंग टर्म। हमें लगता है कि हम अपने अच्छे बुरे प्रिटेंड करने की वजह से दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे खुद के इमोशंस हो रहे होते हैं। सोचो आप कोई ऐसा इमोशन प्रिटेंड कर रहे हो अपने रियल इमोशन के अगेंस्ट जाके। इट्स जस्ट लाइक गोइंग अगेंस्ट ऑफ द लॉ, अगेंस्ट ऑफ द नेचर। तो ये तो सबसे बड़ा सेल्फ हार्म है। सोचो कितना एफर्ट लगता है ये प्रिटेंड करने में कि जब आप सैड हो यू आर प्रिटेंडिंग हैप्पी, जब आप हैप्पी हो यू प्रिटेंडिंग सैड। तो अपने रियल इमोशन को ब्यूटीफुली कैरी करना इज़ द मोस्ट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ब्यूटीफुली क्यों? क्योंकि अगर आप सैड हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप सबका मूड खराब कर दो। अगर आप हैप्पी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो। और अगर आप गुस्से में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना देखो अपने आसपास के क्या लोग हैं, क्या सिचुएशन है। बेसिकली अपने रियल इमोशन में होते हुए उस प्रेजेंस ऑफ माइंड और अटेंटिवनेस को बनाए रखना, दैट इज व्हाट वी नीड टू बिल्ड इन आवर सेल्फ एंड इट टेक्स प्रैक्टिस। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो राइज और फॉल होता है वो तो थ्रू आउट चलता है, थ्रू आउट एक्टिविटी में, थ्रू आउट लाइफ में। लेकिन राइज और फॉल का जो रिदम होता है ना, वो हमेशा सेम नहीं होगा। वो हमेशा कभी राइज ज़्यादा होगा, फॉल कम होगा, कभी फॉल कम होगा, फॉल राइज होगा। इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी प्रैक्टिस को किस लेवल पे ले जाते हो। नाउ एक्सेप्टेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। कैसे? बस आपको एक्सेप्टेंस परफॉर्म करना आना चाहिए। लोग रिस्पेक्ट देना प्रिटेंड करते हैं, लोग अंडरस्टैंडिंग होना प्रिटेंड करते हैं, लोग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना प्रिटेंड करते हैं, लोग टॉलरेंट होना प्रिटेंड करते हैं। तो जब आपको सच में कोई अच्छा या सच्चा इंसान मिलेगा ना तो हमें वो ड्रामेबाज लगेगा। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए वो इतना कॉमन कर दिया है। और जो बिल्कुल कॉमन होना चाहिए, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो सबसे रेयर कर दिया है। तो जो सच में फियरलेस है ना, एक्सेप्टेंस सिर्फ उसी के अंदर आ सकती है। क्यों? क्योंकि जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अगर उसके प्रति आपने एक्सेप्टेंस दिखा दी तो सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो फियरलेस क्वालिटी ना यहाँ पे काम आएगी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी के बारे में किसने सुना है? मतलब अपने एक्शंस, रिएक्शंस, अपने डिसीजंस की ओनरशिप खुद लेना। ये एक ऐसी क्वालिटी आई बिलीव कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना आ ही नहीं सकती, सेल्फ अवेयरनेस के बिना नहीं आ सकती, उस एजुकेशन के बिना नहीं आ सकती कि आपके जो डिसीजंस, रिएक्शंस, एक्शंस होते हैं वो किसी की ओपिनियन या लाइफ जर्नी से प्रभावित जरूर हो सकते हैं, लेकिन इट्स यू फाइनलाइज फॉर योर सेल्फ इधर यू वांट गो विद दैट और नॉट। और ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं अपनी समझदारी की वजह से। इसीलिए जैसे-जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं ना, समझदार होते हैं, तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो वाइज़ होने लगते हैं। तो जब हम पलट के देखते हैं, अपनी अर्ली लाइफ को देखते हैं, तो उस टाइम के लिए हुए जो डिसीजंस, एक्शन, रिएक्शंस होते हैं, फिर वो हमें बहुत इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, वर्थलेस लगते हैं। व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट इट? गुड लक गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।